नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड के सरकारी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सरकारी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नामांकन के लिए अब 11 मार्च तक आवेदन जमा लिया जाएगा। जैक ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि भी बढ़ा दी है। इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जैक ने अपने पत्र में कहा है कि विद्यार्थी अब 11 मार्च तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि फॉर्म जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/jack/ के माध्यम से जमा लिया जा रहा है। विद्यार्थी द्वारा जमा आवेदन संबंधित जिला के डीओ 13 मार्च तक अनुमोदित कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि राज्य में कुल 89 मॉडल विद्यालय हैं, जिनका केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालन हो रहा है। आप सबको बता दूं कि विद्यालय में नामांकन जैक के द्वारा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। इसमें सफल विद्यार्थियों का नामांकन कक्षा 6 में होता है। विद्यालय में कुल 40 बच्चों का नामांकन लेने का प्रावधान है। राज्य के अधिकतर मॉडल विद्यालयों में प्रतिवर्ष सीटें खाली रह जाती है। सभी डीओ, डीएसई, बीओ, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी और संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक को निर्देश दिया गया है कि वह अधिक से अधिक बच्चों का आवेदन जमा करना सुनिश्चित कराएं। रामगढ़ उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान शुरू। नाराज चल रहे नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को घेरा। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया। पार्टी के विजुब्ध गुट के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाएं। साजिश कराकर रामगढ़ उपचुनाव हराया गया है। रविवार को पार्टी से निष्कासित आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, ग्रामीण जिला कमेटी के रमेश उरांव, सरायकेला खरसावां के होनी सिंह मुंडा और फिरोज रिजवी मुंडा ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की मांग की। नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की हार हुई है। होली में अश्लील गीत बजाने वालों और हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर, दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात। होली का पर्व उल्लास के साथ मनाएं। सार्वजनिक तौर पर होली के दौरान अश्लील गीत बजाने और नशा करके हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे लोगों को हाजत में भी जाना पड़ सकता है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि होली में क्यूआरटी तैनात रहेगी। उड़न दस्ता के रूप में जवान बल के लोग बाइक से गली मोहल्लों में गश्त करेंगे। देवघर में असम राइफल्स के जवान की हुई मौत। धनबाद के पुटकी का रहने वाले थे अजय कुमार सिंह। देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग पर देवघर दुमका रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार आर्मी जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम अजय कुमार सिंह 35 वर्ष है, जो असम राइफल्स के अरुणाचल प्रदेश में तैनात था। होली की छुट्टी में सोमवार सुबह ही वह डाबर ग्राम के समीप गायत्री नगर कॉलोनी स्थित अपने घर आया था। मूल रूप से वह धनबाद जिला के पुटकी थाना क्षेत्र के जाटोडीह बस्ती का रहने वाला था। पिछले 1.5 वर्ष से डाबर ग्राम के पास घर बनाकर रह रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पवन कुमार सहित नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम प्रताप सिंह, बैद्यनाथ धाम ओपी प्रभारी विनोद कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसडीपीओ और नगर थाना प्रभारी घटना का पता करने घटना स्थल पर गए। घटना की जानकारी पाकर मृतक की पत्नी नीतू देवी सहित अन्य परिजन और करीबी सदर अस्पताल पहुंचे। पति का शव देखते ही नीतू देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। रोते रोते कह रही थी कि आज ही सुबह छुट्टी पर घर आए थे। हवाई चप्पल लाने के लिए बाइक से जसीडीह बाजार जा रहे थे। जसीडीह बाजार जाने के क्रम में ही रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने अजय की बाइक में ठोकर मार दी। घटना की सूचना पाकर जसीडीह के हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। यहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर मृतक के पड़ोसियों की भीड़ सदर अस्पताल पहुंच गई। लोग जवान की पत्नी को समझाने बुझाने में जुट गए थे। कृषि बाजार समिति संचालकों को दिया गया नोटिस। 18 दुकान गोदाम पर 47 लाख बकाया, रद्द होगा आवंटन। कृषि बाजार समिति के 18 दुकान गोदाम संचालकों का आवंटन रद्द होगा। सभी संचालकों को 1 सप्ताह के अंदर बकाया राशि भुगतान करने का नोटिस दिया गया है। इन पर कुल 47,15,250 रुपये पिछले 1 साल से दुकान गोदाम का किराया बाकी है। जीएसटी के साथ किराया का भुगतान का निर्देश दिया गया है। कृषि बाजार समिति के पणन सचिव राकेश कुमार सिंह ने कहा, समयावधि के अंदर किराया का भुगतान नहीं होने पर आवंटन रद्द करते हुए सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई होगी। इसके बाद दंडाधिकारी के नेतृत्व में दुकान गोदाम खाली कराया जाएगा। होली के दौरान एसएनएमएमसीएच धनबाद की इमरजेंसी में उपलब्ध रहेंगे सीनियर डॉक्टर।
होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गया है। होली में सहित निर्मल महतो में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल व सदर अस्पताल की इमरजेंसी में लोगों को 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने होली के दौरान 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की नियुक्ति की है। दोनों अस्पतालों के लिए ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया गया है। SNMMCH में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ सीनियर डॉक्टर को भी नियुक्त किया गया है। वहीं सदर अस्पताल की इमरजेंसी में भी सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। 7 से 9 मार्च की सुबह 8 बजे तक दोनों अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया गया है। रांची में पुल की रेलिंग से टकराकर 30 फीट नीचे गिरकर जेवियर के छात्र की हुई मौत। दोस्त के साथ जा रहा था नामकुम। स्कूटी सवार कुणाल पात्रो रिंग रोड पर टोनको पुल की रेलिंग से टकराकर करीब 30 फीट नीचे गिर गया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा दोस्त नवीन कुजूर और स्कूटी पुल पर ही रह गए। नवीन की स्थिति भी गंभीर है, उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार शाम 7:45 की है। कुणाल संत जेवियर कॉलेज में पढ़ता था। वह रांची के सतरंजी बाजार के पास किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। वह जमशेदपुर के सरजा मदार निवासी स्वर्गीय गोवर्धन पात्रो का पुत्र था। घर में उसकी मां, छोटा भाई और एक बहन भी है। पुलिस के अनुसार कुणाल पात्रो अपने मित्र नवीन कुजूर के साथ स्कूटी से खरसीदाग होते हुए नामकुम की ओर जा रहा था। टोनको पुल के पास सामने से आ रही किसी गाड़ी की तेज रोशनी कुणाल के आंखों में पड़ी और उसने नियंत्रण खो दिया। इसके बाद स्कूटी पुल की रेलिंग से टकरा गई और कुणाल पुल के नीचे गिर गया। हेलमेट नहीं पहनने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गृह सचिव राजीव अरुण इक्का को समन जारी कर सकता है ईडी। विशाल चौधरी के मोबाइल जांच के दौरान मिला वीडियो। राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण इक्का का वीडियो वायरल होने के बाद ईडी इस प्रकरण में पूछताछ की तैयारी कर रहा है। शीघ्र ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा उन्हें समन जारी किया जाएगा। पावर ब्रोकर के रूप में चिन्हित विशाल चौधरी के दफ्तर में बैठकर श्री इक्का द्वारा फाइलें निपटाने का वीडियो ईडी को उसके ठिकानों पर छापामारी के दौरान मिला था। मनरेगा घोटाले की जांच के दूसरे चरण में ईडी ने 24 मई 2022 को विशाल चौधरी के 5 ठिकानों पर छापा मारा था। बर्ड फ्लू को लेकर रांची के जेल मोड़ क्षेत्र में बड़ी सख्ती। अब 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी की खरीद बिक्री पर रोक। राजधानी रांची के जेल मोड़ चौक में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया। संक्रमित क्षेत्र यानी कि सहित निर्मल महतो चौक के 1 किलोमीटर की परिधि में बच्चे मुर्गों को मारने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया। इस क्षेत्र में अगले आदेश तक मुर्गी, मुर्गा, अंडा, पक्षी की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। SSP को इसकी निगरानी के लिए टीम गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को रैपिड रिस्पांस टीम के साथ समन्वय बनाकर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मुर्गा मुर्गियों को मारा जाएगा। उसके बाद क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। 2-3 निगरानी के बाद अगर कोई नया मामला प्रकाश में नहीं आता है तो खरीद बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। तमिलनाडु में फंसे हैं गुमला के 5 युवक, सकुशल घर वापसी की लगा रहे हैं गुहार। तमिलनाडु में गुमला जिले के 5 मजदूर फंस गए हैं। इन मजदूरों ने झारखंड सरकार और गुमला प्रशासन से मदद की गुहार लगाया है। मजदूरों ने गुहार लगाते हुए कहा कि यहां से वापस झारखंड ले जाए। इधर मजदूर के परिजनों ने भी आवेदन सौंपकर प्रशासन से मदद की मांग की है, जिससे मजदूरों को तमिलनाडु से सकुशल गुमला वापस लाया जा सके। सभी मजदूर उर्मी, बंगलुरु एवं आंजल सेमरडी गाँव के रहने वाले हैं। ये लोग तमिलनाडु स्थित कंपनी ताम्रम पेरुम्बलुर में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बढ़ते तापमान से मिलेगी राहत। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। ठंड से राहत मिली तो राज्य के कई जिलों का तापमान इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि गर्मी परेशान करने लगी। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री और डाल्टनगंज का 35.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। संभावना जताई जा रही कि 8 और 9 मार्च को झारखंड के सभी 24 जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि आज यानी कि 6 मार्च यानी कि सोमवार को झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी हिस्से में आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद मंगलवार यानी कि 7 मार्च को
पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं बुधवार को यानी कि 8 मार्च को राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अगले दिन यानी कि 9 मार्च को झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 6 मार्च से 8 मार्च तक आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। 7 और 8 मार्च को मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना और 9 मार्च को आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल बरस सकते हैं। रांची में मार्च का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। धीरे धीरे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। आप सबको बता दूं कि समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का यह असर है। रांची में 20 बाइक दस्ते करेंगे गश्त, 3 ड्रोन तैनात, सोशल मीडिया पर है नजर। होली को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न जगहों को चिन्हित कर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में 10 डीएसपी, 15 इंस्पेक्टर, 250 दारोगा के अलावा 1500 जवानों को तैनात किया गया है। सड़कों पर निकलने वालों पर विशेष नजर रखने का आदेश है। सभी थाना प्रभारियों को विशेष चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए पुलिस की टीम बनाई गई है। पूरे शहर की निगाहबनी के लिए 30 ड्रोन की व्यवस्था की गई है। एसएसपी किशोर कौशल खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 क्यूआरटी टीमें मुस्तैद रखी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा 20 बाइक दस्ते भी लगातार शहर में गश्त करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।